शानदार दो स्मार्टफोन्स रिलीज़ कर दिए हैं, नथिंग 4A और नथिंग 4A प्रो। तो देखते हैं दोनों में कंपैरिजन्स, कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन से फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है, कितने मेगापिक्सल के कैमरे हैं, मतलब ओवरऑल कौन सा फ़ोन अच्छा है, पूरा डिस्प्ले बैटरी पूरा लेके। तो बने रहना वीडियो में, देख लेना आगे। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है, मैंने चार्ट बना रखा है, सबसे पहले बारी आती है नथिंग के 4A के बारे में। नथिंग का जो 4A है उसमें आपको 6.78 इंचज़ की डिस्प्ले मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, एंड देन 8 से 12 GB रैम है। वही नथिंग 4A प्रो में अगर अपन आते हैं तो 6.83 इंचज़ का डिस्प्ले है, माने नथिंग 4A प्रो में डिस्प्ले बड़ा है एज़ कम्पेयर टू नथिंग 4A, है ना। थोड़े कुछ इंचज़ का फ़र्क है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों में है, 8 से 12 GB रैम के एक्सपांडर दोनों में है, 50 वाट का चार्जर दोनों में है। बात है कि कितने एमएएच की बैटरी है, तो भैया नथिंग 4A में 5080 mAh की बैटरी है, नथिंग 4A प्रो में भी 5080 mAh की बैटरी है। मतलब बैटरी भी सेम है, कैमरा भी सेम है, उसकी एक्सपांडेबल रैम भी सेम है, ऑलमोस्ट सब सेम है। पर भैया आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर डिफरेंस क्या है, दोनों में प्रोसेसर कौन से है। तो समझना, अब नथिंग 4A में जो प्रोसेसर लगा है ना, सबसे पहले बॉडी की बात करते हैं, मतलब कैसी फ्रेम है उसमें, मतलब दोनों में कौन सी फ्रेम लगी है, एल्यूमिनियम वगैरह ग्लास फ्रेम। लोगों को लगता है कि नथिंग का फ़ोन पीछे से दिखता है, मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है पीछे का, तो ग्लास फ्रेम होगी। तो देखो, बॉडी ना ग्लास फ्रंट है का प्रोटेक्शन है ना। पर नथिंग 4A प्रो में आपको गोरिल्ला ग्लास में सेम प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास 7i का। तो ना गोरिल्ला विक्टस, गोरिल्ला ग्लास 7i का, दोनों में प्रोटेक्शन मिले, प्रोटेक्शन सेम है, एल्यूमिनियम फ्रेम है दोनों में एल्यूमिनियम बैक है। अब आते हैं सिम पे, अब किस में नैनो सिम मिलेगा, किस में ई सिम मिलेगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, नथिंग 4A की प्राइस कम रहेगी तो उसमें दो नैनो सिम मिल जाएगी, ई सिम कैसे मिलेगा। नथिंग 4A प्रो की प्राइस भी ज़्यादा, तो भैया दो नैनो सिम तो मिलेगा, प्लस वो सिम भी मिलेगा, समझे। मतलब को भी बताया, ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा फ़ोन, मतलब अच्छा फ़ोन मिलेगा, माने उसमें फीचर्स अच्छे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, माने ई सिम है, जैसे आईफोन्स में भी ई सिम रहते हैं, वैसे नथिंग 4A प्रो में भी ई सिम आपको मिलने वाला है, नथिंग 4A में नहीं। आते हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म माने उसमें चिपसेट कौन सी लगी है नथिंग 4A में एंड नथिंग 4A प्रो में। तो भैया नथिंग 4A में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 मिल जाता है। कहते हैं नथिंग 4A प्रो के बारे में, नथिंग सेट स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। भैया एक बात बता दो, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 काम करेगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 के जैसा, एंड स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 काम करेगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के जैसा, माने वो एस है ना, तो वो 2 जेन कम जैसा काम करेगा। जैसे स्नैपड्रैगन वन प्लस में कुछ फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन 7 आता है तो वो काम करता है 7 Gen 1 के जैसा। तो 7S वाले जो चिपसेट रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं एज़ कम्पेयर, कम पावरफुल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू 7 Gen 4, 7 Gen 3 ऐसे। तो नथिंग 4A में थोड़ा कम प्रोसेसर मिलता है, पकड़ लो ना 7 Gen 3 4A में, 4A प्रो में 7 Gen 4 है भैया। जैसे जैसे जन बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे अच्छा होते जाता है। वैसे ही लेटेस्ट में अभी शुरू है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3, या फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 लेटेस्ट में शुरू है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा आती है। आते हैं नथिंग के 4A में, अपना प्लेटफॉर्म हो गया, मेमोरी पे आते हैं। मेमोरी भाई कार्ड स्लॉट मिलता नहीं है 4A में, 4A में भी मेमोरी में कार्ड स्लॉट मिलता नहीं है, माने दोनों में तुम्हारा कार्ड स्लॉट नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर आती है मेमोरी, माने उसका इंटरनल एक्सपांडेबल रैम कितना है। तो नथिंग 4A में आपको 8 से 12 GB रैम मिल जाती है, 256 GB स्टोरेज मिल जाती है, 12 GB रैम में मिल जाती है, ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अब 4A प्रो में अगर अपन देखें तो 4A प्रो में आपको मेमोरी में सेम है, 8 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, 12 GB पे रैम मिल जाएगी, 256 GB भी मिल जाएगी, माने मेमोरी सेम है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, बैटरी कैमरा सब सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है दोनों के प्रोसेसर्स का। 4A में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है, तो 4A प्रो में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। अब आते हैं मेन कैमरा पे, मेन मुद्दा, लोगों को कैमरा का ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है।
मेन कैमरा में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है नथिंग 4A में। नथिंग 4A में आपको 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा माने बैक कैमरा, पीछे वाला कैमरा मिल जाता है। वही नथिंग 4A प्रो में आपको सेम 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सेम है। अब फीचर्स क्या है, आपको नथिंग 4A में आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, बोलते हैं ना अपन 4K 30 पे वीडियो निकालो, 4K 60 पे वीडियो निकालो, तो नथिंग 4A में आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी मिलती है वो आपको मिलेगी 108p या 30 fps पे। 4K 30 fps बहुत हो, पर अगर आप नथिंग 4A प्रो में जाओगे तो नथिंग 4A प्रो में आपको इतना सही मिलेगा ना, 180 30 fps तो मिलेगा ही, 180 60 भी मिलेगा। और आपको साथ साथ नथिंग 4A प्रो में 4K 60 fps की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई। जैसे 180 60p पे ना फ़ोन हिलाने पे, वीडियो शुरू रखने पे स्टेबिलिटी जो आती है वो स्टेबिलिटी आती है 4K 60 पे, और जो स्टेबिलिटी 180 30 पे आती है, मतलब जितनी स्टेबिलिटी नहीं आती 180 30 पे, उतनी ही स्टेबिलिटी आती है 4K 30 पे, बस क्लियरिटी बढ़ जाती है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आते हैं भाई, डिस्प्ले वाला सब फ़ोन में मिलता है आजकल की, सब वो कॉमन बात है, उसमें कुछ बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है। 50 वाट की वायर चार्जिंग मिल जाती है नथिंग 4A में। नथिंग 4A प्रो में भी 50 वाट वायर चार्जिंग, वायरलेस नहीं बोला मैंने, वायर चार्जिंग मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं एंटूटू स्कोर पे। सबसे मेन मुद्दा गेमिंग के लिए एंटूटू स्कोर नथिंग 4A और नथिंग 4A प्रो में से कौन सा अच्छा है। तो भैया नथिंग 4A में आपको जो एंटूटू स्कोर मिलता है, नथिंग 4A प्रो में आपको जो एंटूटू स्कोर मिलता है वो आपको मिलेगा कम से कम बहुत अच्छा 8,63,000 का आपको एंटूटू स्कोर मिलेगा नथिंग 4A में। बात करते हैं नथिंग 4A प्रो में। प्रो में आपको 11 लाख का एंटूटू स्कोर मिलेगा भाई। जितना ज़्यादा लाख, मतलब जितना ज़्यादा अच्छा एंटूटू स्कोर रहता है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा फ़ोन रहेगा गेमिंग में, मल्टीटास्किंग में, पूरे इसमें। तो एंटूटू स्कोर ऑब्वियसली 4A प्रो का ज़्यादा है। गिग बेंच की बात आती है, गिग बेंच 3374 मिलता है नथिंग 4A में। वहीं पे नथिंग 4A प्रो में आपको 4170 का गिग बेंच रिकॉर्ड एंटूटू स्कोर जैसा ही रहता है, तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहेगा। अब पूरा सेम है, बस अब बात करते हैं डिस्प्ले की नेट ब्राइटनेस कितनी है। तो भैया बैटरी नथिंग 4A में आपको 1549 नेट्स की ब्राइटनेस मिलती है, पीक ब्राइटनेस। नथिंग 4A प्रो में भी आपको 1557 माने 1557, थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्राइटनेस में कुछ फ़र्क है नहीं, दोनों के सेम टू सेम फ़ोन है। डिफरेंस है तो प्रोसेसर में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे। तो अगर आपका बजट कम है तो नथिंग 4A लो, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो नथिंग 4A प्रो लो, दोनों में सेम है। अगर आपको प्रोसेसर का उतना कुछ है नहीं, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना है, तो नथिंग 4A लो, बिन फालतू पैसा खर्च मत करना। नथिंग 4A प्रो कब लेना, अगर आपको गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तब लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा कंपैरिजन का नथिंग 4A वर्सेस नथिंग 4A प्रो, कमेंट में बता देना, ठीक है। बाय।